बताइए, इनका जो है कि स्थिति जो है कि खराब हो चुका है। ये जो है कि आप कितने दिनों से नहीं खाए हैं? आप कितने दिनों से नहीं खाए हैं? थोड़ा दिखाइए इनको, कितना दिनों से नहीं खाए? 5 दिन हो गया। इन्हें बोल नहीं पा रही हैं कि 5-6 दिनों से जो है कि बिना खाए पिए जो लोग रहेंगे, आप सोच सकते हैं आप 5 दिनों से बिना खाए हुए हैं। जी, क्या मांग करते हैं? हम लोग का मांग है कि छात्रावास को पुनः स्थापित किया जाए। इधर आगे आकर दिखा सकते हैं। देखिए ये इनका स्थिति बिगड़ रहा है, कुछ लोगों का स्थिति बिगड़ा हुआ है, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी गए हुए हैं। और आप दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बाबा साहब का फोटो भी लगाया गया है। और इसमें देखिए छात्र एकता जिंदाबाद, कल्याण विभाग मुर्दाबाद, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इन लोगों का क्या मांगे हैं हम बातें करेंगे। आइए, क्या कहिएगा? आप आईडी कार्ड लगाए हुए हैं और बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सरकार द्वारा हमारे SC ST छात्रों पर शोषण किया जा रहा है, उसको बंद कर दिया जाए। कल्याण छात्रावास कोई पूर्वा में यहाँ से हम लोग को भगा रही है, तो ये व्यवस्था हो रहा है, तो उजाड़ना हो रहा है। हमको उजाड़ कर भेज रही है। हम छात्र हैं, तो क्या हमको पढ़ने का अधिकार नहीं? आप उजाड़ कर भेज दीजिएगा गाँव पर। यही तो सब समस्या है। यहाँ पर जो पानी है, पानी भी बंद कर दिया गया है, शौच भी बंद कर दिया गया है। न्यूज़पेपर जो पढ़ने का स्मार्ट बोर्ड होता है, उसको भी बंद कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये सब क्या है? काल में जो सरकार है, जो अपने आँखों में पटिया बांध के और बैठी हुई है, हम चाह रहे हैं कि उन लोगों SC ST के बच्चों के तरफ से खोल के और देखे, और यहाँ से हम लोग को भगाया ना जाए। जो हम एक बात तो ये जो सरकार की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एक बात तो साफ हो गया है कि स्टूडेंट के प्रति जो इन लोगों का मतलब कि जो नीतियाँ है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि अच्छा नहीं है। जो है कि स्थिति बिगड़ रहा है। ये जो है कि ये लोग जो है कि 5 दिनों से खाए पिए नहीं है ये लोग जो है कि, और इन लोगों का स्थिति जो है कि दयनीय हो रहा है। और भी आगे यदि आपके मांगों को नहीं सुनती है तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? इससे बड़ा आंदोलन करने का हम लोग आगे, इससे भी बड़ा बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 15 तारीख को घेराव होगा यहाँ पर बक्सर में। 15 तारीख को घेर लीजिएगा? हाँ, एकदम। आप सभी छात्र मिल, सभी बहुत ज्यादा जनसंख्या में, ये तो छोटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया BP न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के ये जो है कि राजकीय कल्याण छात्रावास पर। आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास है। यहाँ के लोग जो है कि जो छात्र लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो आज जो है कि अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है और किन किन मुद्दों को लेकर के ये जो है कि ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का जो है कि तबीयत बिगड़ रही है, हम दिखाएंगे आपको, हर एक लोग से बात कराएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये 1 फरवरी से लेकर के आज जो है कि आज तक ये लोग बैठे हुए हैं, यानी कि लगभग 5 दिनों से ये लोग अनिश्चितकाल भूख हड़ताल किए हुए हैं। राजकीय देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, इधर दिखाइए, इधर आगे आकर दिखा सकते हैं। देखिए ये इनका स्थिति बिगड़ रहा है, कुछ लोगों का स्थिति बिगड़ा हुआ है, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी गए हुए हैं। और आप दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बाबा साहब का फोटो भी लगाया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है SC ST छात्रों का कि छात्र एकता जिंदाबाद, कल्याण विभाग मुर्दाबाद, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। इन लोगों का क्या मांगे हैं हम बातें करेंगे। यहाँ के लड़के से हम बातें करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। क्या कहिएगा आप? क्या हुआ सर? आप जो है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हाँ, बैठे हुए हैं। किन मांग? हमारी मांगे पूरी करे। ये हमारा जो है यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहिए। हाँ, यानी कि आपका मांग है कि यहाँ से हटा करके दूसरे जगह भेजा जा रहा है। ये जो छात्रावास है, इसको लेकर के आप लोगों का मांग है कि यहीं पर रहना चाहिए? हाँ, हम लोग का मांग है कि ये यहीं पर रहना चाहिए। हाँ, क्या कहिएगा? आइए, क्या कहिएगा? आप आईडी कार्ड लगाए हुए हैं और बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सरकार द्वारा हमारे SC ST छात्रों पर शोषण किया जा रहा है, उसको बंद कर दिया जाए। चूँकि हम गुलामी में नहीं है, आज़ादी के 75-76 साल बाद भी अगर हमको पानी पीने का अधिकार नहीं है, तो एक तरफ से शोषण हुआ और ये सरकार हमसे कर रही है, सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। और सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं कि आप शोषण कीजिएगा तो आप अपना भुगतान करना पड़ेगा आपको।
आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हमारा पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है। संविधान में लिखा गया है कि आपको सभी देश के जितने भी नागरिक सबका पढ़ने का अधिकार है। क्या हम SC ST हैं, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने का अधिकार है। आपके अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है? ये तो व्यवस्था कर रही है, कहीं ना कहीं आपका व्यवस्था तो कर ही रही है ना। नहीं, व्यवस्था नहीं कर रही है। देखिए, जितना जनसंख्या हम लोग का बढ़ रहा है उसके अनुसार व्यवस्था कहाँ कर रही है सरकार। सरकार खाली अपने कलम कापी में लिख देने से होगा? आइए धरातल पर देखिए, आज व्यवस्था की रहती तो हम लोग यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं। ये छात्रावास से अम्बेडकर कॉलेज छात्रावास कोई पूर्वा में, यहाँ से हम लोग को भगा रही है तो ये व्यवस्था हो रहा है, तो उजाड़ना हो रहा है। हमको उजाड़ कर भेज रही है। हम छात्र हैं तो क्या हमको पढ़ने का अधिकार नहीं? आप उजाड़ कर भेज दीजिएगा गांव पर। यही तो सब समस्या है। यहाँ पर जो पानी है, पानी भी बंद कर दिया गया है, शौच भी बंद कर दिया गया है। न्यूज़पेपर जो पढ़ने का स्मार्ट बोर्ड होता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये सब क्या है? ये सब शोषण ही है ना। आप लोग की क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग ये है कि जिस तरह से हम लोग पढ़ते फिरे उसी तरह से पढ़ने दिया जाए। छात्रावास में रहकर अब हम लोग को आगे बढ़ने दिया जाए। जो भी सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाए। इस देश में 75 साल बाद भी अगर पानी पीने का अधिकार नहीं है तो इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा हमको। तो हमारे पानी का भी प्रबंध कीजिए और स्मार्ट बोर्ड का भी प्रबंध कीजिए। छात्रावास अवेलेबल कराइए और हम लोग को चुपचाप शांति से पढ़कर इस देश को, भविष्य को आगे बढ़ाने में हम लोग का मदद करे सरकार। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखा दीजिए। ये इनका जो है कि स्थिति जो है कि खराब हो चुका है। ये जो है कि आप कितने दिनों से नहीं खाए हैं? आप कितने दिनों से नहीं खाए हैं? थोड़ा दिखाइए इनको, कितना दिनों से नहीं खाए? 5 दिन हो गया। देखिए, ये बोल नहीं पा रही हैं कि 5-6 दिनों से जो है कि बिना खाए पिए जो लोग रहेंगे, आप सोच सकते हैं आप 5 दिनों से बिना खाए हुए हैं। जी, क्या मांग करते हैं? हम लोग का मांग है कि छात्रावास को पुनः स्थापित किया जाए। छात्रावास पुनः स्थापित किया जाए, नहीं तो नहीं करने पर क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए रहे हैं हालात, मर जाएंगे यहीं। अभी तक कोई आया कि नहीं आपसे पूछने के लिए? जिला प्रशासन इतना लापरवाह हो गया है, ना उसको छात्रों को फिक्र है, ना किसानों को फिक्र है, ना आम आदमी को फिक्र है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत जो है कि नाजुक हो चुकी है। ये जो है कि स्थिति बिगड़ रहा है। क्या कहिएगा आप? हाथों में जो है कि क्या लिखे हैं इस पे? सब ये नारा है जो कि छात्र के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का छात्रावास जो है पुनः यहीं पर स्थापित कर दिया जाए। ये क्या क्या नारा है? क्या क्या नारा है इसमें? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो इस तत्काल में जो सरकार है जो अपने आँखों में पटिया बांध के और बैठी हुई है, हम चाह रहे हैं कि उन लोगों SC ST के बच्चों के तरफ से खोल के और देखे और यहाँ से हम लोग को भगाया ना जाए। जो हमारा कल्याण विभाग है वो हम लोग को यहाँ से हटाना चाहती है। हम लोग यहीं से धारणा पर। कल्याण विभाग आपको यहाँ से हटा करके इससे भी अच्छा बेहतर सुविधा देगी, तो क्या इसमें गलती कर रही है? गलतियाँ ये कर रही है कि हम लोग जहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ हम लोग के सुख सुविधा जहाँ से सब मिल जा रहा है और वहीं हम रहना चाहते हैं, जो कि हम लोग का ट्यूशन और कॉलेज यहाँ से पास में पड़ता है। और दूसरे जो बच्चे हैं गांव से शहर में आते हैं और वो नहीं रहने दे रहे हैं, जो कि कल्याण ऑफिस के लोग हैं। और ये सब शहर में लोग लड़के रहेंगे, वो चाह रही है सरकार की जाके कहीं गांव में बसे। आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम यहाँ हमरा 2-3 साल से रह रहे हैं। 2-3 साल से रह रहे हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ इन साल। हाँ। आप क्या चाहते हैं कि यहीं पर आपका छात्रावास रहे? हाँ, यहीं रहे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी का कहना है कि छात्रावास यहीं पर है। क्या कहिएगा आप क्या कहिएगा? देखिए, इतना दिन आज हम लोग यहाँ पर 5 दिन मतलब कि भूख हड़ताल पर, वहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक बात तो ये जो सरकार की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एक बात तो साफ हो गया है कि स्टूडेंट के प्रति जो इन लोगों का मतलब कि जो नीतियाँ है वो कहीं ना कहीं मतलब कि अच्छा नहीं है। आज यहीं पर नहीं, यहाँ पर आज अगर बिहार के अलावा और किसी स्टेट में देखिएगा तो मतलब कि किसी ना किसी दिन मतलब कि डेली प्रोटेस्ट होते रहता है गवर्नमेंट के खिलाफ। इससे ये जाहिर होता है कि उनका जो नीतियाँ है मतलब कि स्टूडेंट के संगत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे साथ हुआ है। यहाँ पर हम लोग मतलब कितना अच्छे से हम लोग रहते थे, पढ़ाई करते थे। यहाँ पर मतलब कि पता नहीं विभाग से नोटिस निकाल कर यहाँ हम लोग को खाली करने का आया और पूरा मतलब यहाँ की सुविधा जितना पानी से, क्लास से, हम लोग का जो बाथरूम है, सब कुछ से वंचित कर दिया गया है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो हम लोग का छात्रावास से पहले की तरह स्थापित किया जाए।
और बात है कि हम लोग का जो पूरा बक्सर जिला है, यहाँ पर एक भी मतलब बालिकाओं के लिए छात्रावास नहीं है, SC/ST के लिए नहीं, मतलब कि 1 से 10 तक, और नहीं हायर एजुकेशन के लिए कोई मतलब हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कोई भी। तो हम लोगों का मतलब कि ये मांग है कि उसको जल्द से जल्द मतलब कि करवाया जाए। तो ये बालिका के लिए ही तो शायद सुनने को आ रहा है कि ये जो है कि छात्रावास बालिका के लिए स्पेशल किया जा रहा है और आप लोगों को दूसरे जगह सुविधा दिया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? देखिए हम लोग यहाँ पर मतलब कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है ना कि जब आवंटन आया है लड़कियों के लिए नया छात्रावास बनाने के लिए, तो इसमें क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग को यहाँ हटाकर क्यों बनाया जा रहा है? सरकार अपने मतलब आपको बचाने के लिए हम लोग यहाँ से हटा रही है और यहाँ पर लड़कियों को शिफ्ट कर रही है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाई है। उसके लिए आवंटन आ गया वहाँ पर पांडेपट्टी जो है FCI गोदाम के पास, वहाँ पर बनाने के लिए आ गया है, वो नहीं कर पाई है, तो हम लोग को हटाकर जबरदस्ती वहाँ पर शिफ्ट कर रही है कि कैसे भी हम अपने मतलब कि तो अपने आप को दिखा दे कि नहीं हम अच्छे कर रहे हैं। सरकार अपने कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। हाँ, अपने कमियों को मतलब पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, वो हम पर मर रही है यहाँ पर। अच्छा आप बताइए, मतलब इतना बड़ा बक्सर मतलब कि जिला है, इसमें सिर्फ 200 SC/ST छात्र हैं। यहाँ पर 800 1000 मतलब कि फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है, मतलब कि सिर्फ 200 छात्र पढ़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी छात्रावास रहे, वो भी छात्रावास रहे, और SC/ST छात्रों के लिए मतलब कि छात्राओं के लिए जो लड़कियाँ हैं उनके लिए एक अलग से छात्रावास का निर्माण किया जाए, जिसमें 200-250 लड़कियाँ रहे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार। क्या कहिएगा, आप भी बैठे हुए हैं? क्या जो सबका मांग है वो भी हमारा भी मांग है। यही हम चाहते हैं कि हमारा छात्रावास पुनः यहाँ पर स्थापित किया जाए। पुनः स्थापित किया जाए, सभी लोग का मांग है कि पुनः स्थापित किया जाए। इधर दिखा दीजिए, कैमरा घुमा करके देखिए, इन लोगों का भी जो है कि स्थिति बिगड़ रहा है। ये जो है कि ये लोग जो है कि 5 दिनों से खाए पिए नहीं है ये लोग जो है कि, और इन लोगों का स्थिति जो है कि दयनीय हो रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि हमारा देश का भविष्य बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि इसी में से कोई IPS अधिकारी बनेगा, इसी में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, इसी में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, इसी में से कोई कानून मंत्री बनेगा, क्योंकि देश के भविष्य होते हैं बच्चे। आइए हम इनसे बातें करेंगे। क्या कहिएगा सर? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग यहीं पर रखा जाए। हमारे हॉस्टल यहीं पर है, पहले से यहीं पर है। अभी यहीं पर रह करके पढ़ते हैं? हाँ, हम कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष हो गया। तो मतलब कि सरकार तो यहाँ से हटा रही है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं व्यवस्था तो दे रही है? व्यवस्था दे रही है, लेकिन जब यहाँ पर है, जब लड़कियों लोग की बात है, लड़की लोग जब भवन बनवाने के निर्माण करने के लिए पैसा जब आके विभाग दे दी है, तो वहाँ पर उन लोग को बनवा के वहाँ पर रखे, नहीं तो पहले कहाँ पर रखे? पांडेपट्टी SPI गोदाम के बगल में है, वहाँ पर रखे। हम लोग के यहाँ पर ही रहने दिया जाए। क्या नाम है आपका? रणविजय कुमार। जैसे कि आपने सुन पा रहे हैं कि फंड आया हुआ है, लेकिन सरकार वो चीज़ों को नहीं कर पा रही है। देखिए अखबार पढ़ रहे हैं, इनसे भी बातें करेंगे। ये देखिए इनका भी स्थिति जो है कि नाजुक हो चुका है और अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं। आइए, ये जो है कि अखबार पढ़ रहे हैं, क्या इसमें क्या कुछ निकला हुआ है? क्या पढ़ रहे हैं कुछ इनसे? आइए उड़िए। क्या कहिएगा? आपका जो है कि नाजुक जो है कि स्थिति हो चुका है। आप कितने दिनों से नहीं खाए? सर 5 दिन से खाना नहीं खाए हम लोग। 5 दिन से नहीं? 5 दिन लगातार हो गया सर। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आप लोग दिखा रहे हैं, घर पर जाकर के चुपके से खा रहे हैं? ना, ऐसा बात नहीं है सर। हाँ। ऐसा हमको चेक करा लीजिए, बोला दीजिए डॉक्टर चेक करवाइए बुलाकर। हाँ। 5 दिनों से आप खाए नहीं हैं? नहीं सर। पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? कुछ भी नहीं, सब त्याग दिए हैं। भले हम यहीं पर शहीद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से मांग लेकर ही जाएंगे। आप लोग यहीं पर शहीद हो जाइए? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा सरकार हम लोग का बात नहीं सुन रही है। नहीं सुनेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव उनका हम लोग हाल चल लेंगे, समाचार लेंगे, सरकार बदलेंगे। हाँ, सब सरकार आने वाले समय पर आप लोग जो है कि धमकी दे रहे हैं सरकारों को कि हम वोट नहीं देंगे और उनके जो है कि गिरा देंगे कुर्सी कदम गिराएंगे उन लोगों का कुर्सी। मेरे मांगों को नहीं पूरा करेगा, मेरा कुछ काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? दूसरा धमका करके करिएगा जी? धमका रहे हैं आप सरकार को? धमका नहीं रहे सर, उनको मतलब सूचना दे रहे हैं कि मतलब कामों का मेरे करे, चेतावनी दे रहे हैं हम लोगों को। हाँ, मतलब कि आप लोग को क्या कहना है कि आप लोग का मांग क्या है कि यहीं पर आपका जो है कि हमेशा जीवन भर यहीं पर आपका छात्रावास रहे? नहीं, हम लोग मेरा सेशन हम लोग चल रहा है, ITI कंप्लीट होएगा, हम लोग चल जाएंगे, फिर अपने क्लास करेंगे। सरकार का कहना है कि वो मतलब खाली कर दे। ये कौन सा तरीका है कि अब किसी के खोता उजाड़ के कहीं और बसाया जाए? ये तो फिर ये मनमानी कर रही है सरकार ना। यहाँ पर सुनने को आ रहा है कि ये बालिकाओं के लिए जो है कि यहाँ पर छात्रावास किया जा रहा है, छात्राओं के लिए छात्रावास ये रखा जा रहा है, और आप लोग के लिए कहीं अच्छा जगह जो है कि चुना गया है, वहाँ पर आपको शिफ्ट किया जाएगा और आपको सारी सुविधा मिलेगा। जो यहाँ पर था इससे भी बेहतर सुविधा मिलेगा। तो आपको क्या दिक्कतें हैं?
दिक्कत ये है कि मतलब ये बिल्डिंग में वो सोच रहे हैं कि कुछ दूसरा काम करे। वो पांडेपट्टी में पूरा ज़मीन खाली है लगभग कई वर्षों से, और पैसा वहाँ का मतलब इसी हो गया, फंड हो गया वहाँ पर बनाने के लिए, तब पर भी आप सरकार लोग के पास क्या प्रूफ है कि फंड हो गया है? वो हमको दिखा रहे हो तो कल्याण विभाग वाले कल्याण विभाग वाले दिखा रहे थे, फिर भी अभी नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं, खाली वो अपने कर रहे हैं जीत के हम नहीं बनाएंगे। तो हम लोग भी जीत कर लिए हैं कि हम नहीं बनाएंगे। आप लोग भी जिद कर रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे, लड़की को हम और बनाएंगे। उनका जिद है, कल्याण विभाग का जिद है कि हम यहीं पर बनाएंगे, हाँ, यहीं पर बनाएंगे, यहीं पर शिफ्ट करेंगे बालिकाओं को। तो हम लोग फिर लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी आगे। यदि आपके मांगों को नहीं सुनती है तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? इससे बड़ा आंदोलन करने का हम लोग आगे इससे भी बड़ा बहुत बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं 15 तारीख को, घेराव होगा यहाँ पर बक्सर में। 15 तारीख को घेर लीजिएगा मुख्य। हाँ हाँ एकदम, आप सभी छात्र मिल। सभी बहुत ज्यादा जनसंख्या में, ये तो छोटा है अभी, बड़ा पूरा बड़ा होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, ये सभी लोगों का मांग है कि जहाँ पर था वहाँ पर जो है कि रखा जाए, क्योंकि हम लोग को असुविधा होगा। जहाँ ये जो है कि कल्याण विभाग यहाँ से खाली करा करके भेज रहा है इन लोगों को, वहाँ से इन लोगों को असुविधा होगा पढ़ने में, ट्यूशन करने में, जाने में कहीं पर। तो इसको लेकर के ये लोग, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर रखा जाए, और बालिकाओं के लिए जो आप खोलना चाहते हैं, जो यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो है कि फंड पास हो चुका है। तो आप जा करके पांडेपट्टी गुमटी के बगल में FCI गोदाम है, उसके बगल में जगह है, वहाँ पर आप बना करके रख सकते हैं। तो आप लगातार बने रहें, और इस वीडियो को आप किस नज़र से देख रहे हैं आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।